कि या रसूल अल्लाह ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। अरे मेरे आका मेरे मौला मैं तो तेरे कुर्बान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत बाबा। खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, साथ में मिलकर के बुलंद आवाज से मेरे साथ में पढ़ेंगे दुरूद पाक। पहले मैं पढ़ता हूँ फिर आप पढ़ेंगे। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाथ उठा के बुलंद आवाज से कलमे शरीफ का जिक्र करते हैं। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो कलमा शरीफ एक मर्तबा पढ़ता है, अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल के फरिश्ते उसके नामा अमाल में 2000 नेकियां लिख देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दुरूद पाक, ये दुरूद पाक तो एक ऐसा अमल और एक ऐसी इबादत है कि आला हजरत के गुलाम और आपके खलीफा कहते हैं तुम जिंदगी की बात करते हो कि जिंदगी में दुरूद पढ़ लिया करो, बल्कि मैं मरने के बाद की भी बात बता देता हूं। मैंने क्या तो कहने लगे मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी मरने के बाद। मैं वो वाला सुन्नी नहीं हूं लेविल वाला कि मेले और ठेलों में घूमता फिर रहा है, हलवा पराठा पकौड़ी खेल खिलौने और गुब्बारे और झुनझुने खरीदता हुआ तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता हुआ। हाँ, मैं वो सुन्नी नहीं हूं। तो हमने कहा कौन से सुन्नी हो, बैठ मत जाइयो, पैंट की क्रिस टूट जाएगी तुम्हारी। हाँ, बैठ मत जाइयो, जेबों से हाथ ना निकलना है। मेले में आए थे, मेले में आए थे, मेले में। हाँ, कोई बात नहीं है, बैठो मत, बैठना नहीं, लेकिन क्या खड़े खड़े मरोगे? अरे दफन होगे तब भी तो लिटालना ही पड़ेगा कब्र के अंदर। हाँ, देखो कैमरा उधरी है, इनके कैमरे तो देखें, आंखें किधर हैं इनकी। हाँ, अरे आ जाओ यहाँ अल्लाह के वली के दरबार में तो कम से कम आए हो तो यहाँ का अदब सीख के कम से कम यहाँ तो थोड़ा मिंबरे रसूल की तरफ और उलमाए किराम के नूरानी चेहरे की तरफ देख लो। हाँ, तुम हमारी माँ बेटियों की तरफ नजरों को घुमाए पड़े हो। मैं सब देख रहा हूं यहां से, सही बता रही हूं। देखो मैं तो हक बात कहने का आदी हूं। हाँ, बोले हजरत प्रोग्राम खत्म हो गए, तो मैंने कहा प्रोग्राम एक दिन तो हम भी खत्म हो जाएंगे, हम कौन से यहाँ बैठे रहेंगे कि फला के बहुत प्रोग्राम है। लेकिन प्रोग्राम तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम भी पीछे पीछे हैं। जिस दिन असली प्रोग्राम आ गया ना, पता भी नहीं चलेगा। बोले हजरत तुम्हारे पास में यही है 8000 वाला मोबाइल, फला हजरत के पास तो 1.5 लाख का मोबाइल है। हमने कहा मोबाइल तो 1.5 लाख का है, मगर कफन तो वही पड़ेगा उनके ऊपर जो हमारे ऊपर पड़ेगा। कफन ना पड़ेगा 1.5 लाख का किसी हजरत के ऊपर। हाँ, कफन वही होगा जो हमारे ऊपर होगा, वो उनके ऊपर होगा। हाँ, लेकिन अल्लाह करे, अल्लाह पाक हमारे उस कफन को जन्नती लिबास में तब्दील फरमा दे। बस वो कफन जैसा भी हो, मगर अल्लाह करे जब महबूब पाक का जलवा नजर आए कब्र के अंदर, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जब जलवा फरमा होगी तलअत रसूलुल्लाह की, फिर देखना जलवा इंशाअल्लाह। हाँ, तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जल्दी से बड़ी स्पीड के साथ चलें और चंद बातें सुन के दिल की तख्ती पे लिख लें।
एक बार बस मैं लास्ट बार और बोलूंगा, हो सके तो थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आइए। ये जो खला है ना जगह, इसको पूरा कर लीजिए। बस एक ही बार बुला रहा हूं, आखिरी बार। और अगर आपकी शान हेठी हो जाए आगे आने में तो कोई टेंशन नहीं है। अरे शान भी तो है भाई, और अरे भैया शान हेठी ना हो जाए। और जो हुफ़ाज़ इकराम हैं, उलमा इकराम हैं, वो मिंबर रसूल पे आ जाए। हाँ, अरे हजरत आपकी तो खाली बस दुआ चाहिए। खैर, कलमे शरीफ का जिक्र करो सब बुलंद आवाज से, ला इलाहा, आवाज कम है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चले बड़े जल्दी से, अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल अपने मुक़द्दस कुरान में इरशाद फरमाता है। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। सीधा साधा इसका ट्रांसलेशन, अनुवाद और तर्जुमा ये है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की बारगाह में खूब तौबा किया करो। क्या किया करो? जोर से बोलो, क्या किया करो? तौबा। सब मेरे साथ में मिलकर कहें, या अल्लाह मेरी तौबा है। और एक बार बोले, या अल्लाह मेरी तौबा है। अल्लाह ही जानता है मेरा रब किसकी तौबा कबूल कर ले और उसके सदके में हमारी भी कबूल कर ले। तो अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की बारगाह में खूब तौबा किया करो। तौबा 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 तौबा, जो तौबा की जो डेफिनेशन है, परिभाषा, जो तौबा का मतलब है वो क्या है? अपने तमाम गुनाहों से बाज आ जाना, बुराइयों से नफरत करना, नेकियों से मोहब्बत करना, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो जाना, यानी तौबा 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 तौबा। लेकिन खुदा की कसम, इस तौबा के बारे में फरमाया, ये तौबा ही तो है कि जो बड़े बड़े इंसानों को, बड़े बड़े गुनाहगारों को, बड़े बड़े जालिमों को, बड़े बड़े जाबिरों को अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल की बारगाह में जब बंदा तौबा करता है तो उस तौबा के सबब अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल उसको, बंदे को नेकोकार बना देता है, परहेजगार बना देता है, महबूब बंदा बना देता है। ये तौबा है कि बड़े बड़े डकैतों ने यानी डकैती डाली, लेकिन डकैती डालते डालते जब दुनिया में जब अल्लाह ताला ने जब उनको तौबा की तौफीक दी तो उन्होंने जब तौबा करी तो तौबा करने के बाद अल्लाह ने उनको वली बना दिया, अल्लाह ने उनको कुतब व अब्दाल बना दिया, अल्लाह ताला ने अपना महबूब बंदा बना लिया। ये तौबा तौबा तौबा, ये तौबा का दरवाजा खुला है। ये किसी धर्म में नहीं है, किसी मजहब में नहीं है, किसी फिरके में नहीं है, किसी जमात में नहीं है, किसी यूनिटी में नहीं है, ये किसी फिरके में यानी तौबा के ऊपर इतना ध्यान नहीं है। लेकिन सुनो सुनो, जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है, जिस रसूल का तुमने कलमा पढ़ा है, वो रसूल पाक 24 आवर्स में यानी 24 घंटे में 70 मरतबा 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार करते थे, तौबा करते थे, तौबा करते थे। सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप तो नूर अला नूर हो, आपके सदके में अल्लाह ने तमाम आलम को पैदा किया है, आपके सदके में बड़े बड़े नबियों की तौबाएं कबूल हुई है या रसूल अल्लाह। लेकिन आप अल्लाह की बारगाह में 24 घंटे के यानी 24 घंटे में आप 70 मरतबा 70 मरतबा आप इस्तगफार करते हो, आप इस्तगफार करते हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हो या रसूल अल्लाह। गुनाहगार तौबा करता है, आप तो वो हैं कि जो नूर अला नूर हैं, तमाम नबियों के ताजदार हैं, तमाम नबियों के इमाम हैं। तो रसूल पाक का फरमान सुनो और दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ। आका फरमाते सुनो, ये तौबा ये इस्तगफार इसलिए करता हूं ताकि मेरी उम्मत को सबक मिल जाए, मेरी उम्मत को ये दर्स मिल जाए कि जब मेरा
और मेरा दाता, जब नूर अला नूर तमाम मासूमों का सरदार जब इतनी तौबा करता है तो मुझ गुनाहगार उम्मती को कितनी तौबा करना चाहिए। आला हजरत ने भी कहा है रापुर खार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। मेरे भाइयों, आज तौबा का भी मजाक बना रखा है। गलत काम करने के बाद में ऐसे करके हाथ लिया और गालों पे मारना शुरू कर दिया, तौबा 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 तौबा। इसको तौबा थोड़ी कहते हैं, तौबा कहते हैं खुदा की कसम अल्लाह की बारगाह में आंसुओं को बहाना। तौबा कहते हैं अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा हो जाना। तौबा कहते हैं अपनी कब्र और आखिरत को याद करना, वो कब्र की तारीकी, वो कब्र की घबराहट, वो कब्र के अंधेरे को याद करना, कब्र की वहशत को याद करना, कब्र की कुटाई और पिटाई को याद करना, कब्र के अंदर आग के भड़कने को याद करना, और उसके बाद में रब की बारगाह में तौबा करना, तौबा करना। लेकिन चलो बड़ी जल्दी से चलें आप। यही तौबा, खुदा की कसम, एक अल्लाह वाला, एक आशिक मुस्तफा एक बहुत बड़े बादशाह की छत के ऊपर पहुंच गया। नाइट में, रात में छत के ऊपर पहुंचा, और पहुंचने के बाद चारों तरफ सिक्योरिटी लगी है, चारों तरफ बड़े बड़े बॉडी गार्डों की ड्यूटी लगी है, और ड्यूटी लगने के बाद सिक्योरिटी और बॉडी गार्ड फौजी दस्ता लगाए बिल्डिंग और महल के चारों तरफ। उसके बावजूद भी देखो एक अल्लाह वाला उस बादशाह की छत के ऊपर चढ़ा, और चढ़ने के बाद जब उसने उस छत के ऊपर 2-3 चक्कर लगाए तो फौरन बादशाह जो था वो घबरा के उठा। उस नरम नरम बिस्तर के ऊपर से उठा, और उठने के बाद में कहने लगा अपने बॉडीगार्ड सेटो गार्ड को बुलाया, हिफाजती दस्ते को बुला के कहने लगा तुम्हें पता नहीं मेरी छत पे किसी के चलने की आहट और चलने की आवाज आती है। तो कहने लगे किसकी आवाज? फौजी बोले मैं तो यहाँ पर मौजूद हूँ तुम्हारी छत के किनारे जीने के ऊपर। कहने लगे जरा जा करके देखो। अल्लाह की कसम जैसे ही ये बंदा यानी यही बॉडीगार्ड सेटो गार्ड जब छत पे चढ़ा तो सफेद बुर्राक लिबास में एक शख्स को देखा कि वो चक्कर लगा रहा है। इन्होंने पूछा भाई तुम कौन हो, तुम्हारा इंट्रोडक्शन, तुम्हारा तारुफ क्या है? अरे तुम हो कौन जो बादशाह की छत के ऊपर और ये रात की तन्हाई में तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुम आए किधर से? तो कहने लगे हमें कोई नहीं रोक सकता, हम किधर से आए, लेकिन बताइए तुम्हारा इस छत के ऊपर आने का कारण क्या है, आने का रीजन क्या है, आने की वजूहात और मकसद क्या है? तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि सुनो सुनो बादशाह, सुनो सुनो। कहा सुनाओ। कहने लगे जिस तरह से यानी मैं जो है मैं छत के ऊपर जो चक्कर लगा रहा हूँ तो इसलिए लगा रहा हूँ कि मेरा एक गधा है जो गुम हो चुका है, मैं उस गधे की तलाश में हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। कहने लगा इम्पॉसिबल, असंभव, नामुमकिन, ये तो बड़ी नेगेटिव बात है। तुम्हारा गुमा हुआ गधा और बादशाह वक्त के प्रधानमंत्री की छत के ऊपर यानी तुम्हारा गधा मिलेगा? तो उन्होंने कहा हाँ ये मैं भी जानता हूं, अगर मेरा गुमा हुआ गधा अगर तुम्हारी छत पे नहीं मिल सकता तो नरम नरम गद्दों के ऊपर तुम्हें खुदा नहीं मिल सकता। पूरी नींद खत्म हो गई, नरम नरम गद्दों पे तुम्हें खुदा नहीं मिल सकता। जानते हो ये बादशाह कौन था? तारीख में, इतिहास में इनका नाम सुनहरे हरफों में लिखा हुआ है कि इतने बड़े बादशाह होने के बाद फिर फकीर बन गए। इब्राहिम बिन अदम, इतने बड़े वक्त के बादशाह। अब जैसे ही अपने महल में बैठे तख्तो ताज सजा था, विराजमान थे, फिर वही फकीर